स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आज बात करूंगा कॉम्पोजिशंस की। मीन्स जो निफ्ट और एनआईडी में जो कॉम्पोजिशन आते हैं, जैसे कि आपको रोड साइड बार्बर के लिए कहा जाता है कि रोड साइड बार्बर है, या फिर कोई स्टॉल या बस स्टॉप, ये सभी का व्यू बनाना होता है। ठीक है, जो आउटडोर कॉम्पोजिशंस होते हैं वो किस बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उनका आई लेवल वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे वो कहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, मीन्स आप हो वहाँ पे मार्केट में खड़े, देन आपको क्या दिख रहा है व्यू, तो वो आपके अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाना है, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। या वो फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप उस मार्केट में हो, बट अगर कोई वहाँ पे डॉग है या फिर कोई एंट है, देन उसे वो कैसा दिख रहा होगा व्यू। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर वो पूछते हैं कि अगर कोई ज्योमेट्रिक बॉक्स है एंड उसमें कोई एंट है, ठीक है, तो आप अब उसके व्यू के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कॉम्पोजिशन बनानी है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये सारी चीज़ें भी भूल जाओ। आपको क्या चीज़ फोकस करना है ये मैं आपको बताता हूँ जब ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ बनाकर, जो कि एक किचन का बनाऊंगा जिसमें एक वुमेन खाना पका रही है एंड जो व्यू होगा वो होगा कैट व्यू। ठीक है, मीन्स कैट व्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा वो कैट के आई लेवल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। कैट कहाँ पे होगी, ठीक है, तो ये अगर वो मेंशन किए हुए रहते हैं कि कैट का जो आई लेवल है वो नीचे है, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि वो फ्लोर में है, ठीक है, फ्लोर पे है कैट, देन आप फ्लोर के अकॉर्डिंग बनाओगे। बट अगर वो रैक पे है कहीं पे, अगर जहाँ पे आपका स्टोव रखा हुआ होता है उस रैक पे अगर कैट होगी, देन उस लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगा ड्राइंग। तो इसमें तो सबसे पहले आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किचन में, कि किचन का रैक का साइज़ क्या होता है आपके कमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके कमर के जितना होता है रैक, देन अगर उसके ऊपर कैट होगा देन कैट का हाइट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका आई लेवल क्या होगा। देन जो वुमेन खड़ी होगी वो कैट से कितनी हाइट पे होगी। तो इन सारी चीज़ों को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप कॉम्पोजिशन नहीं बना पाओगे। 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझना इजी है, बट जब तक आप समझोगे नहीं, चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, देन आपको कैसे पता चलेगा कि वो एंट व्यू है, कैट व्यू है, किस ऑब्जेक्ट का आपको टॉप दिखेगा, किसका बॉटम दिखेगा। इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो और हर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कंपेयर में बड़ा छोटा नहीं कर पाते आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी मैं किचन का व्यू बनाता हूँ। तो पहले मैंने एक ग्रिड बना लिया, इसी के अंदर मैं बनाऊंगा। मैं यहाँ पहले रैक बना ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक। और ये है वुमेन का जो हिप है उसका हाइट एंड इतना ऊपर होगा, ओके। एंड वुमेन का हेड यहाँ है, ये मैंने मेज़र किया है। तो ऐसे चीज़ों को आपको मेज़र करना आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैट जिसकी हाइट होगी। तो कैट की हाइट क्या होती है, सिंपली अगर आप खड़े हो एंड कैट आपके बिल्कुल सामने खड़ा है तो उसका हाइट क्या होगा, आपके घुटने से भी नीचे। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन फिगर है 7 into 1/2 है, उसका हाफ कर दो। ठीक है, 3.5 एंड उससे भी हाफ करो, देन कैट का हाइट यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ पे कैट है तो। अब जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा, जो भी अभी इसमें मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस आई लेवल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि ये है मेरा कैट का आई लेवल। ठीक है, अब यहीं से आपको हर चीज़ें बनानी है।
पहले मैं इसका बैक डिसाइड कर लेता हूँ किचन का। यहाँ मैंने गेट बनाया ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये वुमेन है। और आपने अभी तक मेरा ह्यूमन एनाटॉमी का वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ जाकर देख लें। देन आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसे बनाते हैं, क्या प्रोपोर्शन है, और ये सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट होती है, बट अगर आपको कुछ बनाने ही नहीं आता है एंड आप बहुत क्रिएटिव हो, देन उससे भी क्या फ़ायदा हो जाएगा। आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके नहीं आ पाओगे, देन क्या क्रिएटिविटी होने का क्या फ़ायदा है। सो आपको हर चीज़ें आनी ज़रूरी है। क्रिएटिविटी टाइम टू टाइम आ जाएगी, बट ड्राइंग आप कॉलेज में जाकर नहीं सीख पाओगे, उतना टाइम ही नहीं होता है आपके पास। असाइनमेंट करोगे या ड्राइंग सीखोगे। तो अभी आपके पास टाइम है, उसे यूटिलाइज करिए, ड्राइंग सीखिए। एग्ज़ाम से पहले आपका अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का इसकी वजह से रह जाता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लेडी बना लिया है, ठीक है। जो वुमेन है वो किचन में जो काम कर रही है, मैंने उसका ये हाइट बना लिया। बट जो मेरा आई लेवल है वो है कैट का, ठीक है। सो देखिए, जो मैं ड्राइंग बनाया हूँ वो मुझे नीचे से ऊपर दिख रहा है, ठीक है। मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। अब मुझे यहाँ रैक बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। अब जो रैक है उसका मुझे बॉटम दिखेगा, नीचे का पार्ट दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है ऊपर। और ये गेट है, एंट्री गेट। सो इस गेट का भी मुझे टॉप दिखेगा। ये पार्ट दिखेगा। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं और इसी पे मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो ये बन गया। अब इतना करके छोड़ मत दीजिएगा क्योंकि गेट है तो इसके बाहर भी तो कुछ होगा ना। देन उसे फिल करने के लिए आप यहाँ भी एक बना दीजिए, गेट हो गया। आपको ड्राइंग इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी है, ठीक है। उसे कंप्लीट करते जाना है। अगर बाहर का कुछ है सीन तो उसे भी आपको बना देना है। ये हो गया। अब ये खाना पका रही है तो यहाँ पे इसका होगा स्टोव रखा हुआ, गैस। अब वो इसके बिल्कुल सामने है। मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे भी वीडियो बनाया है कि ऑब्जेक्ट को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे क्यूब की वॉइड से कट करके बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो।
सो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने रफ बना दिया है, और कैसे चीज़ों को कंपोज करना है आई लेवल के अकॉर्डिंग। कोई भी आपका आई लेवल अगर कह दिया जाए, या फिर एंट का कह दिया जाए, या फिर लिजर्ड का कह दिया जाए, किसी का भी होगा, आपको बस उसका पोजीशन याद रखना है कि वो कहाँ होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बनानी है यहाँ पे। सो जैसे मैंने ये बनाया किचन का, यहाँ पे कैट का हाइट है ये, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये बनाया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई एंट, ठीक है, अगर कोई एंट किसी केक के सामने खड़ी होगी तो उसे कैसा दिखेगा वो व्यू। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक एंट है, ठीक है, और वो केक के बिल्कुल पास में खड़ी है, देन उसे क्या क्या चीजें दिख रही होंगी। सो आप इमेजिन करिए कि उसे कैसा दिख रहा हो। अगर आप ही अगर लेट जाओ नीचे, ओके, एंड अपने बेड को देखो, देन वो कैसा आपको दिखेगा। ये मैंने बॉक्स लिया, ओके। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा केक बनाऊंगा, क्योंकि उसे अगर आपके बिल्कुल मैं आंख के पास में कोई ऑब्जेक्ट लाके रख दूं तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखेगा उस फ्रेम में। जैसे ये बड़ा सा फ्रेम बना लिया मैंने, और इसमें मैं सिर्फ यहाँ मैंने केक का स्लाइस बना दिया, और ये किसी प्लेट में होगा। सो वो प्लेट, ये देखिए कितना इजी है। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है कि कैसा होगा। अगर वो एंट छोड़ो, वो एंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ हो तो आप भी तो, अगर वाटर टैंक को आपने देखा है कभी, जो पानी टंकी कहते हैं, उसे आपने बिल्कुल सामने से जाकर देखो, एंट के लिए भी तो ये सेम वैसा ही है ना। आप बिल्कुल उसके पास में खड़े हो जाओ एंड वाटर टैंक को जाके देखना कैसा दिखेगा। आप ऊपर करके देखोगे तो बिल्कुल आपको सिर्फ क्या दिखेगा, उसका राउंड ऊपर वाला शेप, जो पिलर्स होते हैं और वाटर टैंक, बस उतना ही बनाओगे ना आप, क्योंकि वही सिर्फ आपको दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। सो एंड को ये बस केक का स्लाइस दिख रहा है, एंड यहाँ पे अगर कोई ग्लास व्लास होगा जो केक से थोड़ा सा हाइट पे होगा तो वो दिखेगा। ये तो प्लेट है जिस पे केक रखा हुआ है, और ये ग्लास, इसमें कोल्ड ड्रिंक होगा। हो गया सिंपल, इतना ही तो क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देंगे कि बॉक्स, ज्योमेट्रिक बॉक्स, लंच बॉक्स, या फिर लिजर्ड अगर रूम में है, कहीं एसी पे बैठी है, देन उसे पूरा रूम कैसा दिख रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है, बस कंफ्यूज करने के लिए होता है। आप खुद को वहां पे रख के देखो कि अगर वहां पे होगे देन आपको कैसा दिखेगा। फिर भी नहीं होता है कुछ, देन आप कैमरा लो अपना फोन का, उस एंगल पे रख लो, देन क्लिक कर लो इमेज और उसे ड्रॉ करो। अब मैं आपको एक आउटडोर कॉम्पोजिशन बताता हूं बनाकर, जो कि बस स्टैंड का होगा, ठीक है। नॉर्मल बस स्टैंड का मैं कॉम्पोजिशन बनाऊंगा जिसमें कोई आई लेवल नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रहा कि मैं देख रहा हूं, एंड देख रहा है, ठीक है, किसी के भी नहीं। आपको खुद से बनाना है, 1 पॉइंट पे बनाओ, 2 पॉइंट में बनाओ, 3 पॉइंट में बनाओ, किसी भी पॉइंट पे बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है सिर्फ आपको कॉम्पोजिशन बनाना है, जो कि एक बस स्टॉप का होगा, बस स्टैंड का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब बस स्टैंड है तो बस स्टैंड पे तो बहुत सारे बस होंगे,
और वो बस स्टैंड में तो लाइंस में लगे हुए होते हैं बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल ऊपर लाइन ले लिया। अब मैं इस लाइन के नीचे बनाऊंगा सारे चीजें। मैं यहाँ पे बनाऊंगा बस। आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना क्या है, बस अपने क्वेश्चन जो पेज है ना आपके पास दिया हुआ A4 शीट जो ड्राइंग करने के लिए आपको दिया गया है, उसे बस फिल करना है। उसे कैसे भी करके आपको फिल कर देना है पूरे को ड्राइंग बना के। तो आप उसमें एक यहाँ पे बड़ा सा ह्यूमन भी बना सकते हो। यहाँ बना दिया, आधा पेज तो यहीं पे फिल हो गया। देन आप आधे में ड्राइंग कर लो। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि कुछ मेंशन नहीं किया है, देन आपको, जैसे मैं बस स्टैंड बना रहा हूँ, मैं अभी जो बस स्टैंड बना रहा हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ, आपको इजीली होगा समझने में। तो देखिए मैं कैसे इसे फिल कर देता हूँ। एक बस का मैंने यहाँ ले लिया, दूसरा बस मैं यहाँ पे बनाऊंगा। बस स्टैंड है तो अभी बस होंगी। ठीक है। एंड जो आपके पास में जितनी भी चीजें हैं उसे थोड़ा डिटेल करके आप बनाना। जैसे ये मेरे पास में जो बस है, मैं इसे अच्छे से डिटेल करके बनाऊंगा, क्योंकि हम जब भी कॉम्पोजिशन देखते हैं तो हम सबसे पास वाली चीज़ों को ही देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास वाली जो चीज़ होगी वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हमसे दूर हो जाती है वो तो ब्लर में चली जाएगी, बट जो हमारे पास है वो तो क्लियर है ना, तो वो तो अच्छे से दिखनी चाहिए। सो उसे आप अच्छे से डिटेल करके बनाओगे। ग्लास का जो साइन होता है वो दे दो। यहाँ एक और बस होगी। मैं स्पीड में बना रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
और अगर मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर भी दूंगा देन आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं जो पास वाली है उसे क्लियर करके बना दे रहा। तो ऐसी और भी बसेस होंगी। अब यहाँ लिखा होगा बस स्टैंड। अब आपको जो लिखना है वो भी पर्सपेक्टिव में ही होना चाहिए। ग्रिड बना लेना ऐसे लिखने के लिए। हो गया बस स्टैंड, ये लिख दिया। ये यहाँ पे एक ब्रिज है ऊपर। आपको चीज़ों को फिल करना है, जो आपका स्पेस दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे और बसेस बना देना आप इन सभी पे ऐसे करके पिलर देते जाना, बस बना देना। हो गया। अब ऊपर भी एक बस जा रही होगी या फिर मेट्रो जा रही है। ओके, ऊपर से मेट्रो जा रही है। तो ये हो गया। यहाँ पोल्स होंगे अगर ऊपर जा रही होगी मेट्रो तो। सो ये सभी ऐसे कर देना। अब यहाँ पे आपको बनाने हैं ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होंगे वो कितने छोटे छोटे होंगे बस के अकॉर्डिंग। यहाँ यहाँ एक ह्यूमन खड़ा है, ठीक है। यहाँ ह्यूमन है। एक ह्यूमन यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको बनानी है। अगर एक दो स्टॉल्स दिखाने हैं बस स्टॉप पे, बस स्टैंड पे, तो यहाँ आप स्टॉल बना दो ऐसे। तो ऐसे आप चीज़ों को फिल करोगे, ठीक है। सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कॉम्पोजिशंस को अटेंड करना है। आई लेवल को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, खुद को वहाँ पे रख के देखिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, जितना से जितना हो सके शेयर करे। एंड मैं आगे भी आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा। कॉम्पोजिशंस पे भी मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा। आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे मैं क्लियर करूंगा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।